आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज़ का चौथा मैच था। ये 5 मैचों की सीरीज़ है। आज चौथे मैच में इंडिया ने अपने नाम ये सीरीज़ कर ली है और 3-1 से इंडिया ने बढ़त बना ली है। हमारे साथ अभी प्रशांत है, हमारे साथी। प्रशांत, बताइए इस मैच में क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ है और कैसे इंडिया ने जीत हासिल की। मैंने सुना ये मैच जीतना टफ था इंडिया के लिए, मतलब उतना ईजी भी नहीं था, तो बताइए इसके बारे में। हाँ, टफ तो इसलिए भी था, आई मीन क्योंकि स्टार्ट हमारा बहुत स्टार्टिंग में इंग्लैंड के बॉलर मकसूद ने अपने टॉप ऑर्डर के तीनों विकेट ले लिए और वो भी एक ओवर में। वो भी एक रिकॉर्ड था अगर रिकॉर्ड्स की बात करें। लेकिन उसके बाद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने मतलब कमाल बैटिंग करी। 181 का स्कोर इंडिया ने बनाया। उसके बाद भी सेकेंड इनिंग जब इंग्लैंड चेस करने आई, स्टार्टिंग में इंग्लैंड ने मतलब बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। पहले 6 ओवर में 62 रन बने और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, विकेट गिरे और सिर्फ हैरी ब्रूक्स ही मतलब क्रीज पर टिक पाए। उनका साथ कोई नहीं दिया। हाँ, 26 गेंद में 51 हैरी ब्रूक्स से बनाए, लेकिन उसके अलावा मतलब मैक्सिमम जो भी इंग्लिश बैटर्स थे वो सिंगल डिजिट का स्कोर और कोई पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हुई। एंड में मतलब इंडिया 15 रनों से मैच जीत गई और 5 मैचों की सीरीज थी। चौथा मैच क्योंकि आज पुणे में जो था वो इंडिया ने जीत लिया और 3-1 से अब सीरीज़ में इंडिया आ गई। माने सीरीज़ जीत चुके। आखिरी मैच जो मुंबई में होना है वो हम हारेंगे भी, तब भी सीरीज़ अपने नाम ही रहेगी। तो ये हुआ है। इन सब मैचों के बीच एक नाम बहुत सुनने में आ रहा है। नाम है उनका, क्या नाम है आप ही बताइए। हर्षित राणा। हर्षित राणा जी, हर्षित राणा का नाम बहुत सुनने में आ रहा है, तो आप ज़रा बताएंगे क्या है, मतलब उन्होंने डेब्यू किया इस मैच से या फिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। तो हर्षित राणा कहाँ का उनका डेब्यू हुआ है, लेकिन वो डेब्यू भी अब कंट्रोवर्शियल हो गया है एक तरीके से। उसका रीज़न है, जब इंडिया की पारी चल रही थी तो आखिरी ओवर 20वां ओवर जो था इंडिया की पारी का, शिवम दुबे बैटिंग कर रहे थे और क्रेग ओवर्टन की एक बॉल उनके सर पर लगी। तो आईसीसी के रूल्स हैं कंकशन को लेकर। तो कंकशन मतलब जब बॉल सर पे लगती है तो हाँ, तो एज अ मेडिकल जांच करी जाती है अगर सर पे कोई इंजरी ना हो या वो करके। तो कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर हर्षित राणा को लाया गया था और हर्षित ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनको जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गई थी तो 2 ओवर बाद पता चला ये कि एज अ कंकशन सब्स्टिट्यूट उनको रिप्लेस किया जा रहा है शिवम दुबे से। अब ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि जो इंग्लैंड के कैप्टन है जॉस बटलर, वो इस रिप्लेसमेंट से नाखुश थे। क्योंकि ऐसा होता है, जो आईसीसी के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे अगर ऑलराउंडर है जो कि शिवम दुबे हैं, तो शिवम दुबे की जगह एक कोई दूसरा ऑलराउंडर ही आना चाहिए। हर्षित राणा इज अ पेसर, तो एक ऑलराउंडर की जगह आप पेसर को नहीं ला सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर जॉस बटलर का मतलब इस मामले में कुछ अलग कहना होगा तो वो यही बोलेंगे कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं था ये। इंग्लैंड के एक पूर्व कैप्टन हैं एलिस्टेयर कुक ने भी इसी रिप्लेसमेंट पर सवाल खड़ा किया है कि कैसे किया गया। तो अब आने वाले दिनों में अगर इस पे कुछ होता है तो वो देखेंगे। बाकी मैच तो इंडिया जीत गई। और हर्षित राणा ने कैसा खेला? हाँ, वही तो उसी पे आ रहा था मैं। तो अब हर्षित राणा आए, अब रिप्लेसमेंट पे चलो जो हुआ वो हुआ, लेकिन हर्षित राणा ने बॉलिंग भी अच्छी करी। अरे वाह। तो इंग्लैंड के लिए वो एक डबल वहमी हो गई। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही लियाम लिविंगस्टन को उन्होंने कैच आउट कर दिया। लिविंगस्टन वैसे तो उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, मतलब आपदा को अवसर में बदल दिया। हाँ सही, एकदम सही कहा आपने। तो वैसे लेकिन अगर लिविंगस्टन क्रीज पर होते तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ और रिजल्ट हम देख सकते थे मैच का। उसके बाद 2 विकेट और लिए राणा ने और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेन अल्टीमेट ओवर था 19th ओवर। 2 ओवर में इंग्लैंड को 25 रन चाहिए थे जीतने के लिए और राणा ने उस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 1 विकेट भी लिया ओवर्टन का। तो इस वजह से भी अब वो ये जो रिप्लेसमेंट है उसकी बात ज़्यादा की जाएगी। लेकिन अब क्योंकि इंडिया मैच जीत चुकी है, हम सीरीज जीत चुके हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस जीत का बहुत बड़ा श्रेय जाता है हर्षित राणा को? बहुत बड़ा नहीं, हाँ मतलब अब 3 विकेट लिए हैं तो इट्स अ बिग डील। लेकिन जो पार्टनरशिप हुई 87 रन की हार्दिक पांड्या और क्या कहते हैं शिवम दुबे की, वही बहुत इंपॉर्टेंट थी। नहीं आप 181 के टारगेट तक ही नहीं पहुंचते। अब पुणे जैसा विकेट, वो बैटिंग विकेट है और आप अगर क्योंकि चेस कर रही थी इंग्लैंड की टीम, तो उनके लिए और ईजी होता वो, जो कि था स्टार्टिंग में। अगर वो विकेट नहीं गिरे होते, बेन टकेट जैसा खेल रहे थे, हैरी ब्रूक्स जैसा खेल रहे थे, अगर कोई भी साथ दे देता उनका, तो मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट उल्टा ही होता। लेकिन अब बात इसलिए की जा रही क्योंकि इंग्लैंड हार गई है, क्योंकि उनके मतलब मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ने उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करी
और हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग करी और उनके डेब्यू की बात होगी। जी तो मतलब इन सब के बाद फिर अभी इंडिया का क्या फिर आगे है, मतलब आगे कौन कौन से मैचेस आने वाले हैं और उन पर इस मैच का क्या असर पड़ेगा? आई मीन क्योंकि ये T20 सीरीज़ है और अगला मैच जो कि सीरीज़ का आखिरी मैच है चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले पर चैम्पियंस ट्रॉफी ODI फॉर्मेट में 50 ओवर फॉर्मेट में होनी है, तो ODI वो दूसरा हो गया, लेकिन T20 ये मुंबई में आखिरी नेक्स्ट होगा इंग्लैंड के साथ। अब अपन जीत चुके हैं, बाकी अब चैम्पियंस ट्रॉफी की कहानी ODI में होगी अलग। तो वो पांचवा मैच कोई भी जीते या फिर कोई मतलब हारे, मतलब इंडिया जीते या फिर इंडिया हारे, उस पर उसका इस सीरीज पर क्या असर? मतलब क्या असर क्या, तो अपन तो जीत ही चुके हैं ना। अब वो 4-1 से हो सकता है या अपन 3-2 से हारेंगे, बस यही होगा। 4-1 से होगा तो एक ग्लोरी में एक चीज जुड़ जाएगी, और क्या कुछ और ही, मतलब उनके प्राइजेस और इन सब में भी क्या कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है। हाँ मतलब क्योंकि एक वो बड़ी मार्जिन से जीत होती है तो टीम को कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वो अब यंग टीम है जैसी T20 साइड इंडियन टीम। ये तो रही इस सीरीज़ को लेकर के पूरी बात, लेकिन सीरीज़ का भी आखिरी और पांचवा मैच अभी बाकी है, तो कब है वो पांचवा और आखिरी मैच? वो संडे को है मुंबई में 2 फेब को। हाँ, संडे 2 फेब को आखिरी मैच है। खैर हम सीरीज़ तो जीत ही चुके हैं, बस अंतर ये है कि हम 4-1 से जीतेंगे या 3-1 से, वो हमें संडे को पता चल जाएगा। हर्षित राणा का डेब्यू हो चुका है, बहुत ही शानदार डेब्यू है, कंट्रोवर्शियल भी डेब्यू है। देखते हैं, ये कंट्रोवर्सीज और ये सब तो चलता ही रहता है मैचेस में, तो खासकर मतलब रिप्लेसमेंट को लेकर के, मतलब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट और इन सब को लेकर के। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मेरा नाम है वैष्णवी, मेरे साथ है प्रशांत। थैंक यू सो मच।